में आपका स्वागत है। कमोडिटी वायदा बाजार में आज की स्थिति कैसी है, इसका आकलन नॉट जस्ट नॉन एग्री कमोडिटी लेकिन एग्री कमोडिटी से जुड़ी भी खबरें हैं हमारे पास और उस पर भी विस्तार से बातचीत होगी अगले आधे घंटे में। लेकिन शुरुआत नॉन एग्री कमोडिटी का जायजा लेकर एक बार कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर अगर देखेंगे एक सीमित दायरे में कामकाज नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर सोने के दाम 5,194 के स्तर देख रहे हैं। वहीं घरेलू बाजार में 1,60,000 रुपए के आसपास 1,60,700 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कामकाज। चीन की तरफ से संभावित मांग पर बाजार की इस वक्त नजर है और यही नजर चांदी को लेकर भी इम्पैक्ट क्रिएट करती हुई दिख रही है। $87 के आसपास विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में 3,500 रुपए की कमजोरी देखी गई है। 2,62,000 के आसपास चांदी ट्रेड करती हुई। एनर्जी पैक की अगर बात करें, कच्चे तेल में सीमित दायरे में कामकाज है। उबाल तो थमा ही था लेकिन पर्याप्त ग्लोबल सप्लाई से हम देख रहे हैं ये सीमित दायरा अब भी कायम है। ब्रेंट क्रूड $71 के आसपास, घरेलू बाजार में 6,050 के स्तर। गुरुवार को अमेरिका ईरान की तीसरी वार्ता जो होने वाली है इस पर अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर रहेगी। देखते हैं वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। मेटल्स की चाल हम देख रहे हैं, मिला जुला ट्रेड वहां पर देखने को मिल रहा है। कॉपर वायदा बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ, हालांकि मोमेंटम के साथ थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के वायदे को, और यहाँ पर आगे एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिरकार बेस मेटल की चाल को देखते हुए इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचुरल गैस, यहाँ पर हल्के मौसम के पूर्वानुमान से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। नाइमिक्स पर $2.9 के आसपास है, M6 पर 267 रुपए के आसपास है और IEX की जो आगामी रिपोर्ट आएगी वो काफी हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करती हुई दिखेगी। कई सारे फैक्टर्स होंगे जो कि पता चलेंगे नेचुरल गैस के लिए कि आखिरकार इतनी वॉलिटिलिटी क्यों है। हमने देखा है काफी गिरावट, उसके बाद संभला नेचुरल गैस और अब वापस से गिरावट के ट्रेड वहां पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला कैसे शुरू करना है ये भी आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार फ्लैश होंगे। हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में कमोडिटी वायदा बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। मनोज कुमार जैन, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट। तेजस अनिल शिखरेकर, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज एंजल वन, एंड राकेश खन्ना, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी करेंसी मिरर एसेट शेर खान ने। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत मनोज जी आपसे करना चाहूंगी। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। प्रेशियस मेटल्स में हम देख रहे हैं सीमित दायरे में कामकाज है और हाँ हम देख रहे हैं ग्लोबल टर्म्स पर काफी सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं जिसे वॉच आउट करना भी है। सोने चांदी में करंट लेवल्स को देखते हुए क्या राय होगी? नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है और मार्केट की जो नजर है वो थर्सडे को यूएस और ईरान की जो संभावित मीटिंग है उसके ऊपर टिकी हुई है और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि आज दिन भर जो है मार्केट में एक सुस्ती का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। चाइनीज मार्केट भी लंबी छुट्टियों के बाद आज री ओपन होते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट लगातार टैरिफ को लेकर के आ रहे हैं तो वो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को एक अनिश्चितता के दौर में जो है धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो थर्सडे की मीटिंग है उसको देखते हुए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। डिप्स में ही बाय की रणनीति बनाना चाहिए। हमारा मानना है कि सोने की जो रेंज है वो यहाँ पे 1,55,000 से 1,64,000 की हम शॉर्ट टर्म में रहेगी। तो जो अप्रैल वायदा है वहां पे गिरावट में बाय करने की सलाह रहेगी। 1,58,000 के आसपास इस तरह आते हैं तो वहां पे बाय करें। अभी वर्तमान लेवल्स पे बाइंग करने से बचना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1,55,500 का रखा जा सकता है। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 1,63,000 तक के रहेंगे। सिल्वर में हमारा मानना है कि एक अच्छी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी पिछले 2-3 सेशन में, उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे वर्तमान स्तरों पर बाइंग की पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। कहीं भी अगर मार्केट में डिप्स आते हैं फिर से एक बार 2,55,000 के आसपास मार्च वायदा में, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। अभी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करके थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 5 ठीक है, मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचा जाए और इंतजार किया जाए। गोल्ड सिल्वर रेट्स को थोड़ा सेटल होने देना चाहिए, ये राय फिलहाल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। और हाँ, जो डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, बैठकों का दौर आने वाले दिनों में गुरुवार के लिए स्लेटेड है, उस पर कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नॉन एग्री कमोडिटी इन पर्टिकुलर के लिए नजर जरूर टिकी हुई है। चीन की तरफ से संभावित मांग में जो बढ़ोतरी की उम्मीद है उसका भी असर है जो कि हम प्रेशियस मेटल्स पर देख रहे हैं। इनफैक्ट सोने चांदी की अगर बात करें, वॉलेटिलिटी जरूर है लेकिन हफ्ते भर में चांदी में हमने देखा है तेजी का रुख भी देखने को मिला है।
बहरहाल तेजस, आपसे अगला सवाल होगा। अक्रम हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, सोने में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या राय देंगे गोल्ड सिल्वर रेट्स को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए, प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट पर सुरक्षित निवेश के तौर पर हमने मांग कल को तो बढ़ती हुई देखी थी, अब लेटेस्ट वापस से वहां से डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल टर्म के हिसाब से देखेंगे तो दर्शक की जिस हिसाब से एक उनको पार्टिसिपेशन करना रहेगा मार्केट में, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपरी स्तर के ऊपर प्राइजेस चल रही है। कम से कम ये 5वां दिन है जहाँ पे प्राइजेस में कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हम लोग बाइंग देख रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लगिश मोमेंटम है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में से कौन सा फिलहाल के लिए एग्रेसिव मार्केट में दिख रहा है, तो फिलहाल वो गोल्ड है। सिल्वर में थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है आफ्टर द चाइना रीओपनिंग आफ्टर द हॉलीडे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लेकिन दोनों भी स्तर जो है 5 दिन के अच्छे खासे एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में जो आई हुई जो बढ़त है, इसको थोड़ा बहुत एक मार्केट जो है निराशाजनक तरीके से देख रहा है। समवेयर यहाँ पे गोल्ड में करीब हम लोग देखेंगे 1,62,000 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे बिकवाली देखने के लिए मिलेगी। 1,63,300 के स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा। टारगेट यहाँ पे बनेंगे 1,59,700 से लेके 1,59,100 के। वहीं पे हम लोग सिल्वर की बात करेंगे तो काफी मोमेंटम जो है नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे फिलहाल के लिए ओवरबॉट सिचुएशन में प्राइसेस चल रही है, करीबन 2,68,900 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। 2,64,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट जो बनेंगे 2,59,800 से लेके 2,57,300 के बनेंगे। मानसी जी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ तेजस की स्ट्रैटेजी को भी स्क्रीन पर फ्लैश करना चाहिए हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए, ये जरूरी है। गोल्ड सिल्वर रेट्स पर ही राकेश जी आपसे भी एक टेक जरूर जानना चाहेंगे सवाल के साथ। ऑफ कोर्स प्रणव का सवाल है, हमारे व्यूअर लिखते हैं गोल्ड मिनी में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों के लेवल्स को देखते हुए आज के सत्र में जिस तरह की उथल पुथल है, डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, यहां से क्या फर्दर अपसाइड है, डाउन ट्रेंड्स में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी है, रिलेटेड जिनकी पोजीशंस है उनके लिए राय क्या होगी? पहले तो नमस्ते मानसी जी और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड में पहले ये समझना पड़ेगा कि कल जो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, एसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट डॉलर टर्म में भी, वो बहुत क्रूशियल था, जहां अपना रेजिस्टेंस था $5,120 का, मार्केट ने ब्रेक किया और कल टच किया था $5,237 तक। तो ये एक बुलिश व्यू है, तो हमारा व्यू इसमें बुलिश है अभी एट प्रेजेंट, बिकॉज हायर हाई लो फॉर्मेशन पे है और ये मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके भी मार्केट उसके ऊपर ही मूव कर रहा है। अब आता है नीचे में जो क्रूशियल सपोर्ट जो देखा $5,000 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, और ऊपर में अभी जो रेंज है वो है $5,345 का। तो ओवरऑल डॉलर टर्म में देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स में ये पॉजिटिव ही लग रहा है। इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं कहूँ तो नीचे में एक बेस बन चुका है 1,58,500 का, तो जब भी डिप मिलता है तो बाय ही करना चाहिए इसको। और अगर आप मिनी टर्म में देखोगे तो मिनी टर्म में इसका 1,53,000 और 1,55,770 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने कल अपना की रेजिस्टेंस तोड़ा था 1,58,650 का, तो यहाँ से तेजी लग रही है और आने वाले टाइम में इसमें ऊपर में 1,60,950 एंड 1,61,750 का टारगेट देखा जा रहा है। ओवरऑल जब भी डिप मिलता है तो गोल्ड में बाय ही करना चाहिए। ठीक है, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कन्विक्शन एब्सोल्युटली बरकरार है प्रेशियस मेटल्स में, और हो भी क्यों ना, प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर यहाँ इंडिया में तो एटलीस्ट सेंटिमेंटल वैल्यू भी है। इसे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री या बिजनेस के लिहाज से या निवेश के लिहाज से नहीं देखा जाता है, और इसीलिए हमेशा से ही आकर्षक रहेंगे। मनोज जी, हमारे एक और व्यूअर का सवाल है, जुलाई तक के लिए गोल्ड में पोजीशन होल्ड की जा सकती है या नहीं? कुणाल लिखते हैं, इनके लिए क्या राय होगी? हाँ, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया यहाँ पे पॉजिटिव है। सोने में 2026 पूरे साल के लिए अगर हम बात करें तो $6,000 इंटरनेशनल मार्केट में और 2 लाख तक भारतीय बाजारों में कीमतें जा सकती है। जुलाई तक भी हमारा मानना है कि यहाँ पे $5,450 से $5,500 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 1,75,000 तक कीमतें जा सकती है। तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे सोने में पॉजिटिव ही नजर आता है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। मनोज जी, एक और सवाल है सिल्वर रिलेटेड, ऑप्शन स्ट्रैटेजी
क्या होनी चाहिए? शेख खाजा का सवाल है। सिल्वर को लेकर आपने अपनी स्ट्रैटेजी सुझाई, ऑप्शन स्ट्रैटेजी को लेकर अगर कोई टेक है तो बताइए प्लीज। मेरा मानना है कि सिल्वर में अभी यहाँ पे मार्च मंथ की एक्सपायरी नजदीक है, तो जो 4 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे प्रीमियम अभी थोड़ा ज्यादा है, तो एक बार मार्च मंथ की एक्सपायरी होने दें, उसके बाद ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाएं। अगर अभी वर्तमान में बनाना है तो जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का वो कहीं भी 2,55,000 के आसपास आए तो वहां पे बाय करने का सोचे। यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आने का वेट करें नई पोजीशन बनाने के लिए सिल्वर। ठीक है, चलिए तो ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स पर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी और लगभग जितने भी सवालात हमारे पास आए हैं उन सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश यहाँ पर की। एक और सवाल यहाँ पर है और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली गोल्ड सिल्वर को लेकर काफी सारे सवाल हैं। तेजस जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे और व्यूअर का सवाल है। व्यूअर लिखते हैं कि चांदी में कोई बड़ी गिरावट की आशंका आगे है या नहीं और मौजूदा दाम पर क्या एंट्री लेनी चाहिए? अब हाँ, आपने कन्विक्शन जताया है। रतेश जैन को इनके सवाल का जवाब दीजिए यहां से आगे, क्योंकि इन दिनों हम वॉलेटिलिटी भी देखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कन्विक्शन की बात कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस प्रेशियस मेटल्स जो हैं वहां पर बुलिशनेस कायम रहेगी, राइट? ये मानसिक जी, जैसे आपसे प्राइस फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बना के चल रही है और यहाँ पे फिलहाल एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रही है, जैसे कि गोल्ड शंघाई के गोल्ड एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन का कट डाउन हुआ है आफ्टर द लॉन्ग पीरियड स्टेगनेंट से के बाद में यहाँ पे मार्जिन कट के बारे में बात की जा रही है। समवेयर गोल्ड में जो है 21% का फिलहाल मार्जिन चल रहा था, उसका रिड्यूस करते हुए 18 हो गया है। समवेयर गोल्ड का उसका डेली प्राइस मोमेंटम जो है वो भी वहां पे भी रिडक्शन दिख रहा है, तो एक स्टेगनेंट मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेंगे। वहीं पे हम लोग सिल्वर की बात करेंगे, वो भी करीबन 27 से लेके 24% की मार्जिन में लोएस्ट लो मोमेंटम हम लोग देखने को मिलेंगे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम जो है जरूर बाउंस बैक देंगी, लेकिन फिलहाल जो जिस हिसाब से मार्केट में सेल ऑफ आया था और उसके बाद में ये 5 दिन की जो एक तेजी दिख रही है, ये समवेयर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है वापस एक बार के लिए शॉर्ट पोजीशन डेवलप करने के लिए। समवेयर यहाँ पे एक सिल्वर की बात कर रहे हैं हम लोग तो 2,20,000 और 1,80,000 जो लेवल है जहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखेंगी, तो आने वाले समय में थोड़ी बहुत और भी गिरावट बाकी है। तो मार्केट में आने वाले न्यूज फ्लो जो ग्लोबल क्यूज रहेंगे उसके ऊपर क्लोजली ध्यान देना चाहिए। विद दिस वॉलेटिलिटी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लॉन्ग पोजीशन डेवलप करने के लिए।